बच्चों, पहले वीडियो में आप पाठ्यक्रम के बारे में जान चुके होंगे। उसी पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आज आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो दूसरे चैप्टर का नाम है सिलाई के उपकरण, जिनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। उन 5 भागों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, कपड़ा और शरीर के नाप के उपकरण, जो हम शरीर का नाप लेने के लिए प्रयोग करते हैं, उन उपकरणों के बारे में इसमें जानेंगे। दूसरा है कपड़ा काटते समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। कपड़ा काटते समय हम अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में इसको जानेंगे। तीसरा है वस्त्रों को सिलते समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। जब वस्त्र सिलते हैं तो उसमें अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसके विषय में हम तीसरे उसमें जानेंगे। चौथा है इस्त्री करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। इस्त्री यानी प्रेस करना। प्रेस करते समय हमें किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में जानेंगे। पांचवा है कुछ अन्य उपकरण जो सिलाई करते समय हम उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये 5 उपकरण हुए। उनमें से पहले उपकरण के अंतर्गत कौन से उपकरण आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या है? ये लोहे की या अन्य किसी धातु की 1 मीटर लंबी छड़ होती है, जिसमें 5-5 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगे होते हैं। दार्शनिक प्रणाली से पहले इस यंत्र को गज भी कहते थे। इसमें 16 गिरे होते हैं। इस यंत्र में 16 गिरे होते हैं। इसकी लंबाई 3 फीट या 36 इंच होती है। 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है। ये जो स्केल है, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप लोगों ने उसकी दुकान पर देखा होगा। ये एक लोहे की लंबी छड़ होती है, उसी से वे कपड़े को नापकर हमें देता है। कपड़ा और शरीर का नाप लेने के उपकरणों में से दूसरा उपकरण है इंच टेप। ये 125 सेंटीमीटर या 60 इंच लंबी एक पट्टी होती है, जिस पर एक और सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंचों के चिन्ह बने होते हैं। इंच टेप पर एक और 7.5 सेंटीमीटर लंबी पीतल की पट्टी लगी होती है। ये पट्टी क्यों लगी होती है? ये पट्टी जब हम किसी व्यक्ति का नाप लेते हैं तो उसकी लंबाई नापने में हमें आसान हो जाता है। दूसरी ओर 1 सेंटीमीटर लंबी पीतल की पट्टी लगी होती है, जिससे फीते का किनारा खराब नहीं होता है। ये इंच टेप हर व्यक्ति के घर में होता है। ये किरमिस और प्लास्टिक का भी बना होता है। अब दूसरा है हमारा कपड़ा कटिंग करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। अभी हमने क्या पढ़ा? शरीर का नाप लेते समय वाले उपकरण। अब हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? कपड़ा कटिंग करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के उपकरण आते हैं, जिसमें पहला है इंच टेप। यह कपड़े, किरमिस तथा प्लास्टिक आदि पदार्थों का बना होता है। इसकी लंबाई 125 सेंटीमीटर या 60 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 1.50 सेंटीमीटर होती है। इसके एक और सेंटीमीटर के तथा दूसरी ओर इंचों के चिन्ह बने होते हैं। ये उपकरण हमने पहले वाले उसमें भी पढ़ा है, क्योंकि इंच टेप से शरीर का नाप भी लिया जाता है और कपड़ा काटते समय भी हमें कपड़े का नाप लेना पड़ता है।
इसी के अंतर्गत अब दूसरा पॉइंट है एल स्क्वायर। इसका आकार अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह होता है। ये प्लास्टिक, लकड़ी तथा धातु का बना होता है। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 इंच होती है। लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर और इंच में 24 इंच होती है तथा दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर और इंचों में 12 इंच होती है। इसकी दोनों ओर भुजाएं लगभग 4 सेमी चौड़ी होती हैं। ये एल के आकार का होता है और इसे जो है कपड़े को आकार देने के काम में लिया जाता है। अब ये देखो, चित्र में एल स्क्वायर का मैंने छोटा सा चित्र बनाया है। इसकी ये लंबी वाली भुजा है और ये छोटी वाली भुजा है। तो लंबी वाली भुजा 7 सेंटीमीटर और इंच में 24 इंच होती है और छोटी भुजा जो है ये 30 सेंटीमीटर और 12 इंच की होती है। इसको गुनिया भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है मिल्टन चौक। मिल्टन चौक क्या है? ये भिन्न प्रकार की रंगीन चकोर खड़िया या चौक मिट्टी होती है से बना होता है। ये कई रंगों का बाजार में मिलता है, लाल, पीला, गुलाबी, नीला। इसका प्रयोग कपड़े पर कटिंग के लिए निशान खींचने के लिए किया जाता है। मिल्टन चौक की ये विशेषता होती है कि सिलाई के पश्चात उसे झाड़ने से इस चौक के निशान मिट जाते हैं और मिल्टन चौक का निशान काफ़ी दिन तक टिका रहता है और जब कपड़ा सिल जाता है तो उसको झाड़ दो तो वो साफ हो जाता है। उससे जो है हमारे कपड़ा काटने में कोई भी गलती नहीं होती। उसके निशान से हमें बहुत आसानी से हम कपड़े की नाप और पे निशान लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है पिन और पिन कुशन। पिनों के द्वारा काटे जाने वाले कपड़े को मेज पर रोक दिया जाता है। जब हम कोई अपना कपड़ा काटते हैं तो वो कपड़ा अपनी जगह से सरके नहीं, इसलिए हम उस कपड़े को रोकने के लिए पिनों का प्रयोग करते हैं ताकि कपड़ा अपने स्थान से खिसक ना सके। इस कार्य के लिए प्रायः हमें ऑल पिन या चौड़े मत्थे वाली ड्राइंग पिनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा कपड़ा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। अतिरिक्त पिनें होती हैं वो उनको पिन कुशन में लगा दिया जाता है। पिन कुशन हमें चुंबक वाला पिन कुशन हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी पिनें इधर उधर ना गिरें और उसमें लगी रहें। पांचवा पॉइंट है पटरी। पटरी एक स्केल, जिसको आप स्केल भी बोलते हैं, ये लकड़ी, प्लास्टिक, धातु कई चीज़ों का बना हुआ होता है। पटरी जो है ये 12 इंच तथा 30 सेमी लंबी होती है। लकड़ी, लोहे तथा प्लास्टिक की साधारण पटरी होती है। इस पर एक और इंचों के तथा दूसरी ओर सेंटीमीटर के चिन्ह लगे होते हैं। कपड़े पर सीधी रेखा खींचते समय हमें पटरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम पटरी से लाइन नहीं खींचेंगे तो हमारी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। हमें बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमारे कपड़े पर निशान ठीक से लग सके। इसी के अंतर्गत छठा पॉइंट है कैंची। कैंची तो बहुत ही मुख्य उपकरण है। कपड़ा कटिंग में कैंची का प्रयोग सबसे ज़्यादा मुख्य है। अगर कैंची नहीं होगी तो हम कपड़ा ही नहीं काट पाएंगे। कपड़े की तो कैंची क्या है? कपड़े की कटिंग में कैंची का विशेष महत्व है। कपड़ा काटने के लिए
तेज धार वाली अच्छी कैंची का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम खराब धार वाली कैंची से कपड़ा काटेंगे तो वो कपड़ा ठीक से नहीं कटेगा और हमारी कटिंग खराब हो सकती है। इस प्रकार काटकर सिले हुए, अगर खराब कैंची से काटकर सिले हुए कपड़े को हम सिलते हैं तो कपड़ों की फिटिंग भी हमारी बिगड़ जाएगी, क्योंकि कपड़ा ही जब सही से नहीं कटा हुआ होगा तो हमारा कपड़े की सिलाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी और उसकी फिटिंग बिगड़ जाएगी। हमारे सिलाई के कार्य में अनेक प्रकार की कैंचियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ निम्न प्रकार की कैंची हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इनमें कुछ निम्न प्रकार की कैंची हैं, उसमें से पहले प्रकार की कैंची है कपड़ा काटने की जांगदार कैंची। इसके फने टेढ़े होते हैं तथा एक फना चौड़ा होता है, जिसमें अंगूठे के पास की चारों उंगलियां डाली जाती है। जब इसको हम पकड़ते हैं तो इस पे अंगूठे की पास की चारों उंगलियों को डालने के लिए इसके फने में डाला जाता है। इससे मोटे से मोटा कपड़े को और कहीं तह वाले कपड़े को आसानी से काटा जा सकता है। इस कैंची की ये खासियत है कि ये कई तह वाले कपड़े को भी आसानी से काट सकती है। नंबर 2, साधारण कैंची। साधारण कैंची। इसके फने बिल्कुल सीधे होते हैं। ऊपर वाली कैंची के फने कैसे थे? टेढ़े थे, और इसके कैंची के फने टेढ़े नहीं होते, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। इस कैंची को अधिकतर घरों में स्त्रियां छोटे छोटे घरेलू कामों के लिए भी अपने पास रखती हैं। जो स्त्रियां सिलाई नहीं करती उनके भी घरों में ये कैंची पाई जाती है, और इस कैंची के द्वारा भी हम कपड़े को काटने में प्रयोग करते हैं। इस कैंची की लंबाई 18 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर तक होती है। ये साधारण कैंची इस तरह होती है जैसे ये मैंने एक छोटा सा चित्र आपको दर्शाया है। ये साधारण कैंची का चित्र है। एक और प्रकार की कैंची है कांच काटने वाली कैंची। इसका नाम है कांच काटने वाली कैंची। रेडीमेड वस्त्र के उद्योग में चलाने वाले को जब एक ही आकार के बहुत सारे कांच बनाने होते हैं तब इस कैंची का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दर्जी तो अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के काज भी बनाने होते हैं, किसी में छोटा किसी में बड़ा, इसलिए इस कैंची का उनके पास ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। जो रेडीमेड उद्योग है वस्त्र बनाने का, उस कारखाने में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इस कैंची के बीच में एक पेंच लगा रहता है। इस पेंच के द्वारा कैंची के फल को घटा बढ़ाकर काज काटा जाता है। इसको क्यों घटाया बढ़ाया जाता है? इसको घटाने से काज छोटा और बड़ा जिस तरीके का भी हमें काटना है उसके अनुसार इस पेंच को सेट कर लिया जाता है। काज के नाप को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसके द्वारा काज काटने से कांच के किनारे बिगड़ते नहीं हैं और बिल्कुल एक साफ काज काटकर तैयार हो जाते हैं। काज में कोई भी कपड़े में टेढ़ापन नहीं आता, जिससे हमारे काज बनाने में हमें सुंदर लगते हैं और बनते भी आसानी से हैं। अब एक कैंची और है, चौथी कैंची का नाम है दांतेदार कैंची। कपड़े के किनारे और कंगूरे सुंदर ढंग से छांटने के लिए इस कैंची का प्रयोग किया जाता है। कंगूरे कहाँ पर बनाए जाते हैं? जब हम कपड़ा सिलते हैं उसके साइड की जो सिलाई लगाते हैं उसके जो है धागे ना निकलें
इसलिए उसके कंगूरे या उसको जिग जैग करके काटना के लिए इस कैंची का प्रयोग किया जाता है। इस कैंची से कपड़े को इस डिजाइन में काटते हैं, इसको जिग जैग कहते हैं। और ये हमारी दांतेदार कैंची है। इस प्रकार कपड़े के किनारे से तार निकलने का भय नहीं रहता। इससे सियन का किनारा भी दांतेदार बन जाता है और इसी को हम जिगजैग कहते हैं। जैसे ये छोटा सा चित्र मैंने दांतेदार कैंची का बनाया है। ये कैंची इस तरीके की होती है। इसमें ये जो जिगजैग बने हुए हैं तो कपड़ा काटते समय इसी तरीके से इसमें डिज़ाइन बन जाता है। उसी प्रकार ये छोटा चित्र मैंने कांच काटने वाली कैंची का भी ड्रॉ किया है। देखो ये पेच लगा हुआ है। इस पेच के अनुसार इसको छोटा ढीला और टाइट करने के इसको छोटा और बड़ा रूप दिया जाता है। जितना बड़ा हमको कांच काटना है उसी के अनुसार इस पेच को कस दिया जाता है या ढीला कर दिया जाता है। आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ। आज हमने शरीर की नाप के उपकरण के बारे में जाना और कपड़ा काटने के उपकरणों के बारे में कुछ पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बताया और इसके